अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने और माशाल्लाह से मेरी बहुत सारी जेठानियाँ हैं। तो बस ये है कि हम वहीं जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे मियाँ जी भी रेडी हो गए हैं। हेलो गाइस करना है, सलाम करना। हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। बस ऐसे बोलना था, ऐसे ही बोलना था। आपके तो मिजाज नहीं मिल रहे भाई। तो एवरीवन हम बस निकल रहे हैं वहाँ के लिए। उसके बाद वहाँ जाके जो है हम बात करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी जेठानी के घर पे और ये बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे थे ये सब चीज़ें। मैं जो है वो चली गई थी भाभी के साथ मार्केट। मुझे जो है वो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। इनके घर के पास से मतलब मार्केट है वहाँ पे, तो मुझे वहाँ से कुछ लेना था। मैं चली गई थी भाभी के साथ। ये बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे थे, चीज़ें वीज़ें खा रहे थे। तो बस ये है कि फिर मैं आ गई थी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर भाभी ने जो है वो आके बहुत मज़े का हमारे लिए बनाया था छोलों का पुलाव। आप लोग सब क्या कहते हैं? मैं तो छोले कहती हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में सब इसको छोले ही बोलते हैं। बहुत से लोग इसको चने कहते हैं, बहुत से लोग नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग इसको चने ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना भाभी ने हमारे लिए छोलों की बिरयानी बनाई थी। पुलाव तो नहीं था, बिरयानी थी। और कौरमा बनाया था, चिकन कौरमा। बहुत मज़े की बनी हुई थी सारी चीज़ें। इतनी गर्मी हो रही है कि बस क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते। कि अजीबोगरीब सी तबीयत हो रही है ना गर्मी की वजह से, कहीं पे सुकून नहीं मिल रहा है। चलो बच्चों आ जाओ। यहाँ पे जो है वो दस्तरखान लग गया था। फिर हमने खाना वगैरह खाया और ये कि खाना वगैरह खा के हम फ्री हो गए थे। फिर हमने बातें वगैरह की थी और फिर हम घर आ गए थे। यहाँ पे जो है वो घर आके ये बाहर गए थे। बाहर इनके फ्रेंड्स वगैरह की सबकी प्लानिंग बनी कि दूध सोडा बनाते हैं। तो दूध सोडा बनाने के लिए जो है इन सब ने जो है ये सारी चीज़ें मंगवा ली थी और ये लेकर आ गए थे घर पर। फिर इन्होंने यहाँ पे दूध सोडा बनाया था और बड़े ही मज़े का बना था। मैंने टेस्ट करके देखा था। और मुझे आप सबसे ये कहना था कि मैंने जो लास्ट 2 वीडियोज़ अपलोड करी थी उसमें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आए, इतने बेकार से व्यूज़ आए हैं। वरना मेरे व्यूज़ थोड़े बेटर होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब से हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देख लिया करें। आप लोग को अच्छी भी ना लगा करें ना तो देख लिया करें। तो बस ये है कि प्लीज़ अब जो है ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो प्लीज़ मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स दे दिएगा। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और ये है कि आप सबको पता होगा जो ब्लॉगर हैं। ये देखिए एवरीवन टाइम क्या हो रहा है। दोबारा बनाऊंगी ना। गाइस ये देखिए गाइस टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम 1:30 बज रहा है और इनकी चल रही है पार्टी। जैसे हमारी होती थी ना स्कूल में इधन पार्टी फ्रेंड्स की, ऐसे दूध सोडा बन गया। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पे जो है मॉर्निंग में मैं बना रही थी चाय। सुबह में ना ये बिल्कुल ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते। कभी कभी मैं इनको अगर बना के भी दे दूँ ना पराठा वगैरह चाय के साथ तो ये नहीं खाते ना, क्योंकि आदत नहीं होगी इनकी, शुरू से ही आदत नहीं है इनकी। बस ये सिर्फ चाय पीते हैं और जो बाकी पराठा है और दोपहर का जो लंच है वो ये लेकर जाते हैं। मैं इनको पैक करके दे देती हूँ। तो बस ये है कि ना टाइम गुज़रता नहीं है गर्मियों के दिन में ना। गर्मी बहुत अजीबोगरीब लग रही है और मैं तो कहती हूँ कि ना जो हमारे मूड का सारा जो डिपेंड हमारा मूड करता है ना, वो सब कुछ जो है वो वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सर्दी होगी तो लेकिन सर्दी में ना थोड़ा मूड अच्छा होता है, मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा होता है। बारिश का मौसम होता है तो दिल भी करता है पकौड़े खाने का, कोई चीज़ खाने का। और अगर मौसम जब ख़राब होता है ना तो कुछ भी दिल नहीं करता कि बंदा कुछ खाए। तो बस यही है कि गर्मी के दिन बहुत अजीब से गुजर रहे हैं और बहुत शदीद वाली गर्मी हुई हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ पे नामिया आइबा स्कूल से आ गई थी और फिर ना नामिया आइबा का दिल कर रहा था ये मैगी खाने का। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा खुद ही बनाओ तुम लोग, इतनी गर्मी में ना मुझे बार बार तुम लोग किचन भेजते रहते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ना ये सब चीज़ें डाली हैं पतीली के अंदर। चूल्हा वगैरह सब मैंने इनको जला के दिया था कि ऐसा ना हो कहीं ये हाथ जला लें। बस यहाँ पे ये मैगी बना रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम मैगी के साथ ना चाय भी पियेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ना चाय के बड़े शदाई हैं। जितनी भी गर्मी हो उनके ना बड़े बूढ़ों की तरह ना, जैसे बड़े बूढ़े नहीं बोलते हमें चाय इस टाइम पे चाहिए।
तो इनको जो है वो लाजमी बच्चों को चाहिए होती है चाय स्कूल से आने के बाद, क्योंकि ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके जाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे जो है चाय भी मैं गर्म कर रही थी। अब मैंने मंगा ली थी ये आइसक्रीम। ये मुझे बड़े ही मज़े की लगती है। हम जितनी भी आइसक्रीम खा लें अच्छी से अच्छी, लेकिन जो इसकी बात होती है ना कुल्फ़ी की, इसकी बात बिल्कुल अलग होती है और गर्मी में ना बड़े मज़े की लगती है ठंडी ठंडी। तो आप लोग सब बताइएगा, आप लोग सब जो है वो गर्मी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। खैर गर्मी तो एंजॉय नहीं होती, गर्मी का तो सिर्फ टाइम ही गुजारा जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो बस यहाँ पे जो है कि हम खा रहे थे कुल्फ़ी और बहुत ही मज़े की लग रही थी। उसके बाद नामिया हिबा का ऑर्डर ये था कि मम्मा हम जब आए मदरसे से तो आप प्लीज़ केक बना के रख दिएगा, आज ब्रदर डे है और हमारा तो इकलौता भाई है, तो क्या हम ब्रदर डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं गर्मी में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी किचन में, मुझे बहुत गर्मी लग रही है आजकल वैसी। तो ये कि ना मैं तो कुछ भी नहीं बनाने वाली। नहीं मम्मा हम बाहर का केक नहीं खाएँगे। अच्छा मेरे बच्चों की ना आदत ख़त्म हो गई है, जब से मैंने ये केक बनाना स्टार्ट किया है ना, तो बच्चे बाहर का केक खाते हैं ना तो उन्हें पसंद ही नहीं आता, क्योंकि बाहर के केक में क्रीम ज़्यादा होती है और जो इसका स्पंज है ये बहुत कम होता है। और जो हम घर में बनाते हैं होममेड, इसमें ना हम बैलेंस रखते हैं, क्रीम भी बैलेंस होती है और जो इसका स्पंज है केक वो भी बैलेंस होता है। तो बच्चों को अगर मैं कभी बोलती भी हूँ ना कि हम बाहर से मंगवा लेते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें जो है ना वो आपके ही हाथ का खाना है। तो ये है कि बस फिर मुझे ही बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ना मैंने आज 3 लेयर्स का केक बनाया था। मैंने कहा कि मैं जल्दी से डेकोरेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये बच्चे आ जाते हैं और मैं ये केक डेकोरेट करूँ ना, तो ये लोग ऐसे खड़े हुए होते हैं मक्खी की तरह ना, मेरे आसपास भिन रहे होते हैं कि अब मम्मा ये करें, अब ये करें, और मैं ना डिस्टर्ब हो रही होती हूँ। तो बस मैंने कहा कि मैं नामिया हिबा के आने से पहले ना, ये मदरसे गई हुई थी दोनों और आरिस जो है वो अपने स्कूल गए हुए थे, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से ये रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे केक रेडी करा। इतनी देर में जो है वो ट्यूशन वगैरह के स्टूडेंट आ गए थे और नामिया हिबा भी आ गई थी, उनको मैंने पढ़ाया। फिर टाइम हो गया था रात का। इनके बाबा ने कहा कि मुझे खाना है खाना, तो मैंने अपने लिए तो आज बनाया था बच्चों के लिए, और अपने लिए मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और ये है कि इनके बाबा का ना पिज़्ज़ा में पेट नहीं भरता और उनको इतना पसंद भी नहीं है, तो मैंने उनको ना अंडे का खोगीना बना दिया था। हम तो अंडे का खोगीना बोलते हैं, आप लोग सब क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा मैंने बनाया था और पिज़्ज़ा में ना मेरा पेट नहीं भरा था, मुझे ना थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट सा लग रहा था, भूख लग रही थी। तो मैंने बाद में ना इनसे रात में काफ़ी लेट नाइट मैंने 2 बजे के टाइम इनसे फ्रेंच फ्राइज़ मंगवा ली थी। तो यहाँ पे केक हमारा रेडी था और बच्चों ने कहा कि चलें मम्मा केक कट कर लेते हैं आरिस के साथ। और यहाँ पे जो है वो ये बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं और बहुत मज़े का बना था चॉकलेट केक। आप लोग सब भी ना कोशिश किया करें घर में ही बनाएं, ये सब चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती हैं और चीज़ भी अच्छी बनती है। और मेरी तो आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बच्चों की भी बाहर का केक खाने की ना, बस उन्हें घर का ही केक चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है हम सब ने केक एंजॉय किया, पिज़्ज़ा एंजॉय किया। देखिए मैंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, सब चीज़ें ना मैंने एक दिन पहले रेडी करके रख ली थी सारी जो है वो चीज़ें कि हाँ मुझे बनानी है पिज़्ज़ा के लिए, जो भी गोश्त वगैरह मीट डलता है उसको मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये एक काम आसान हो गया था। उसके बाद जो है वो हमने केक एंजॉय किया। इनके बाबा को भी केक बहुत अच्छा लगा। अच्छा डांटते हैं मुझे कि तुम गर्मी में जो है वो इतना खड़े होकर किचन में काम करोगी और कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, लेकिन जब खाने की बारी आती है ना तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह छोड़ते नहीं है। हाँ बहुत अच्छा बना है, यहाँ पे ये तारीफ़ कर रहे थे और मैं ना इनसे जानबूझ के वाली तारीफ़ करवा रही थी, बताएं ना कैसा बना है, बताएं ना कैसा बना है। और ये आरिस है ना, इनकी हो गई थी पिटाई, थोड़ी सी पिटाई हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी, क्योंकि ब्रदर डे था तो नामिया ने कुछ कहा नहीं। नामिया की ना इन्होंने कॉपी पे पूरा पानी गिरा दिया था और नामिया की कॉपी पे जो है वो पेन यूज़ कर रही हैं वो, तो कॉपी उनकी पूरी गीली हो चुकी थी। तो बस फिर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं भी लगा होगा ना तब भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर दिएगा। आप सबसे ना मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है ये। तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।